जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। मैथ्स इन 30 मिनट के एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 2D को रिवाइज करने वाले हैं। देखिए, ये हमने जो शुरुआत की है इससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो रही है और बहुत सारे बच्चे जो अभी तक इसका यूज नहीं समझ पा रहे हैं, भविष्य में जब उनके एग्जाम निकट आएंगे, बहुत समीप आएंगे, तो वो इन वीडियोज का मदद उठाएंगे, मतलब उसकी हेल्प लेंगे। तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करें यार। और प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है कंटेंट हमारे चैनल पर एनटीएससी 2022 के बच्चों के लिए। भविष्य में बच्चे आप किसी भी एनटीएससी एग्जाम को देते हैं 23 24 सबके लिए ये यूजफुल होगा। चलिए फटाक से शुरुआत करते हैं मेंसुरेशन 2D और इसका शाम में आज हम रिवीजन करने वाले हैं। मेंसुरेशन 2D थोड़ा बड़ा चैप्टर होने वाला है, इसके हम 2 क्लास रिवीजन के रख रहे हैं। एक क्लास है 5 बजे, ठीक है, जिसमें हम लोग शुरुआत के ट्रायंगल, रेक्टेंगल इन सब पे क्वेश्चन करेंगे, और एक क्लास है 6:15 बजे, इसमें हम लोग रेक्टेंगल वगैरह सर्कल वगैरह पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो 2 क्लास शाम में है, दोनों क्लास के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मेक श्योर आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उन क्लासेस में एनरोल कर लेंगे। फ्री क्लासेस होती है, कोई भी कोड मांगा जाता है नए बच्चों से तो किशन 10 यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यार एरिया ऑफ द ट्रायंगल। पॉलीगन में सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ही पढ़ते हैं, क्योंकि मिनिमम आपको 3 लाइन रिक्वायर्ड होती है किसी भी क्लोज्ड फिगर को बनाने के लिए। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल में सबसे पहले आपको सबसे बेसिक फॉर्मूला ये सिखाया जाता है कि आप क्या करिए, बेस हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। लेकिन ऐसे ट्रायंगल जहां पर आपको परपेंडिकुलर हाइट न पता हो, वहां पे क्या करेंगे, ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, साइड लेंथ अगर आपको दी गई है ए बी सी, तो आप हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। भैया ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ता है। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड का सम, और सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है इन तीनों साइड के सम को 2 से डिवाइड कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। उसके बाद आप फॉर्मूला लगा लीजिए एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए। अंडर रूट में पहले लिखिए s, फिर s में से a घटा दीजिए, फिर s में से b घटा दीजिए, फिर s में से c घटा दीजिए, और सबको एक रूट में रखिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आपका जो वैल्यू निकल कर आएगी वो होगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला एकदम क्लियर हो गया। एक और फॉर्मूला आपको मैं बताता हूं। अगर आपको मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया गया है, इस साइड की लेंथ आपको पता है और इस साइड की लेंथ पता है, और इन दोनों लाइन के बीच का आपको एंगल पता है, मान लीजिए ये एंगल आपको पता है थीटा, तो इस केस में भी आप इसका एरिया निकाल सकते हैं बाई हाफ ए सी साइन थीटा। हाफ ए सी साइन थीटा, ठीक है। ये कैसे आया, हमने ये परपेंडिकुलर हाइट निकाली, ये सी साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइट होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है बाय ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए मेंसुरेशन पे हमने आपको 6 लेक्चर पढ़ाया है। अगर आपको लगता है नहीं आपको डिटेल में पढ़ना है तो मेक श्योर आप प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे पास एनटीएससी 2022 में हमने मैथ्स की प्लेलिस्ट में 6 लेक्चर में मेंसुरेशन 2D बताया, हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्लियर है। अब मैं आपको थोड़ा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात बता देता हूं। मान लीजिए एक हमारा ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए है, ये ए है, ये ए है, तीनों साइड सेम, तीनों एंगल सेम, तो उस केस में हाइट जो होता है वो होता है अंडर रूट 3/2a। क्लियर है। क्या होता है हाइट, अंडर रूट 3/2a। और अगर आपसे एरिया पूछा जाता है तो वो हो जाता है रूट 3/4a²। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। h इज इक्वल टू रूट 3/2a और a इज इक्वल टू रूट 3/4a। और एरिया और हाइट के बीच में रिलेशन भी होता है, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है, हाफ ए एच। क्लियर है। अब वैल्यू रख के देख सकते हैं, या फिर आप ये भी याद कर सकते हैं a/h इज इक्वल टू a/2 होता है। तो कुछ कभी कभी ये रिलेशंस हमें काम देते हैं, इन पर वर्क किया जाता है। ठीक है, तो ट्रायंगल निकालने के जितने भी फॉर्मूले थे ये आपको सब मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कुछ इन पे बातों पर। इट शुड बी नोटेड द एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस, एरिया ऑफ द टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन टू पैरेलल लाइन विद बेस ऑन वन पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। मतलब मैंने मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और इस बेस से मैंने क्या किया, यहां से मान लीजिए एक बेस बना दिया ए बी। अब इससे मैंने इसके अपोजिट पैरेलल साइड पे मान लीजिए ये एक पॉइंट का यूज किया और ये ट्रायंगल बना दिया, ये पॉइंट का यूज किया, ये ट्रायंगल बना दिया, ये पॉइंट का यूज किया, ये ट्रायंगल बना दिया। ये सभी के सभी ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन द माइंड, इफ टू ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट देन एरिया विल बी सेम बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर दो ट्रायंगल का एरिया सेम है तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, बट अगर दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि दोनों के दोनों एरिया बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, of all the triangle on the same base between the two parallel line, isosceles triangle between them will have the least perimeter।
तो अगर आपके पास ये दो ट्रायंगल है तो जो जहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात आएगी उसका पेरीमीटर सबसे लेस होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारा ट्रायंगल समाप्त हुआ। अब 3 लाइन के बाद हम बढ़ते हैं चौथी लाइन की तरफ, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा फिगर होता है जिसमें आपका डिफाइंड नहीं होता है कि ये किस प्रकार से, अगर आपको पता ही नहीं कि क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपके पास तरीका यही है कि ट्रायंगल को क्या करिए, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करिए, और अगर आपके पास परपेंडिकुलर हाइट दोनों ट्रायंगल्स की अवेलेबल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके सम कर दीजिए, बेस कॉमन ले लीजिए, फिर हाइट्स का सम कर दीजिए, ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास मान लीजिए परपेंडिकुलर हाइट नहीं दी गई है, ये लेंथ दी गई है a, ये लेंथ दी गई है b, ये c, ये d, तो उस केस में क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फॉर्मूला, इन ट्रायंगल ACD आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का एरिया निकालेंगे, दोनों का ऐड कर देंगे, तब जाके आपके पास फाइनलाइज्ड एरिया आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट आपके लिए दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल के लिए। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल इज 1/4 ऑफ द ओरिजिनल ट्रायंगल एरिया। अगर मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है, ये हालांकि मैंने आपको ट्रायंगल में बताया है कि अगर मिड पॉइंट से जो भी ट्रायंगल बनते हैं सभी के सभी मिड पॉइंट से, तो ये क्या होता है, ये एरिया बराबर होता है, तो ये एरिया जो होता है पूरे टोटल एरिया का 1/4 होता है। क्लियर? नेक्स्ट, मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरिया। अगर मान लीजिए किसी भी ट्रायंगल में आपने एक मीडियन ड्रॉ किया तो ये मीडियन क्या करेगा, इस ट्रायंगल्स को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब पैरेललोग्राम पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड्स इनटू four triangles of the area x, y, z and w as shown in the figure, then x into z is equal to w into y। अगर आपने क्या किया, डायगोनल से इसको चार इक्वल एरिया में डिवाइड, मतलब चार अलग अलग एरिया में डिवाइड किया, तो अपोजिट एरिया का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू अपोजिट एरिया का मल्टीप्लाई। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद अब हम क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स पढ़ेंगे। पहला टाइप है आपके पास रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और सभी के सभी एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मान लेते हैं ये लेंथ L है, ये ब्रेड्थ B है, तो ये डायगोनल आपका D हो गया। डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो सबसे पहले पेरीमीटर समझ लेते हैं। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड लेंथ, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L प्लस B। इसका यूनिट होता है केवल यूनिट, ठीक है। और अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसकी यूनिट होती है स्क्वायर यूनिट, ठीक है। डायगोनल की बात करूं तो डायगोनल एक लेंथ होता है और ये हो जाता है √L² प्लस B²। अब इसमें अलग अलग रेक्टेंगल में केसेस बना दी जाते हैं, कभी कभी इस तरह की बाउंड्री बना दी जाती है, कभी कभी इस तरह की बाउंड्री बना दी जाती है, कभी ये एरिया पूछा जाता है, कभी ये एरिया पूछा जाता है। इन सब के एक्सप्लिकेशन आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर पर आते हैं। स्क्वायर भी आपको पता है कि सभी की सभी चारों की चारों साइड बराबर होती है। इस केस में अगर ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, ये ए होता है, ये आपका डायगोनल होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, बाइसेक्टर होते हैं, 90 डिग्री होता है, सब कुछ होता है। इस केस में आपका अगर पेरीमीटर आपसे पूछा जाए तो आप 4a कहेंगे, एरिया आपसे पूछा जाए तो आप a² कहेंगे, और डायगोनल अगर आपसे पूछा जाए तो √2a कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको रिवाइज रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम एरिया में अगर आपको एरिया निकालना है तो आपके पास वही आपके पास फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू, सॉरी आप यहाँ नहीं आता है, यहाँ पे सीधा बेस इंटू हाइट आता है। ये होता है आपका बेस इंटू हाइट। अब बेस आपके पास मान लीजिए ये है, अगर आपको ये हाइट निकालनी तो आप कैसे, अगर आपको ये हाइट दी गई है तो बहुत बढ़िया, अगर हाइट नहीं दी है तो उस केस में क्या करेंगे, a इंटू बी साइन थीटा, क्या करेंगे, a इंटू बी साइन थीटा, बहुत बढ़िया। तो ये काम यहाँ पे कर लेंगे, और अगर हाइट दी गई है, ये हाइट दी गई है तो b इंटू। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका यहीं पे फिनिश होता है, लेकिन यहीं पर कुछ बातें पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, इन डायगोनल्स को एक दूसरे से मिलाते हैं और ये डायगोनल मिलाते हैं, तो ये जो एरिया चारों की चारों आई है, चारों की चारों एरिया बराबर होती है, क्योंकि डायगोनल्स यहाँ पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए इनके मिड पॉइंट से अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, इनके मिड पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं, तो इस केस में ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इसका एरिया जो होगा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम होगा। इसके अलावा मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है, यहाँ से आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल का एरिया भी इस पूरे पैरेललोग्राम का हाफ होगा। नेक्स्ट है आपका रोम्बस, और रोम्बस में आपको पता है कि चार की चारों साइड बराबर होती है, लेकिन एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री नहीं होते हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है, और आपके डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन लेंथ इनकी अलग होती है। D1 इज नॉट इक्वल टू D1, ये ध्यान, D2 ध्यान रखिएगा।
ये 90 डिग्री होता है तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करती हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर मान लीजिए ये D1 मैंने लिख दिया और ये D2 आपको बता दिया, ये क्या होगा, D2/2 होगा, ये आपका D1/2 होगा। इस केस में इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो एरिया का तो फॉर्मूला पैरेललोग्राम के लिए या किसी भी क्वाड्रिलेटरल की इस तरह के फिगर के लिए आपको बेस इंटू हाइट होता है, लेकिन बेस इंटू हाइट में आपको हाइट निकालने में यहाँ समस्या होती है। इस केस में इसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। क्लियर है? इसके अलावा अगर आपको मैं एक ट्रायंगल की बात करूं तो एक प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं, कभी कभी नीड होती है, दैट इज D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आपके लिए यूजफुल चीज होती है, इसका यूज आपको रोम्बस में करना पड़ता है अलग अलग जगह। चलिए नेक्स्ट होता है काइट। काइट में आपको पता है कि एडजेसेंट साइड क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती हैं, और इनके जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अलग अलग लेंथ के होते हैं। इसके लिए भी आप एरिया का फॉर्मूला हाफ D1 इंटू D2 ही लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम आपको पता है कि आपका एक ऐसा फिगर होता है कि अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और दो साइड क्या होती है, पैरेलल नहीं होती हैं और वो अलग अलग साइड की होती हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका जो एरिया होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ की बात करें तो AB प्लस CD होता है इनटू परपेंडिकुलर हाइट। क्लियर है? अगर इसी केस में मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया EF और मैंने आपसे कहा कि ये 1:1 में मतलब मीडियन पे ड्रॉ किया गया, तो इस केस में अगर आपको EF की लेंथ निकालनी है तो वो होता है AB प्लस CD/2। ठीक है, या फिर अगर ये M/N की रेशियो में होता है, अगर ये M/N की रेशियो में होता है, पैरेलल भी होती है, तो इस केस में हम क्या कहते हैं, M/CD प्लस N/AB अपॉन M+N। ये होता है आपका EF का लेंथ। इस तरह की चीजें आपको यूजफुल होती है, तो ध्यान। तो यहाँ तक एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम तक हम क्या करेंगे, एक सेशन में इसको करेंगे। ये सेशन आपका होगा 5 बजे, तो मेक श्योर आप 5 बजे ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। फ्री क्लास होती है, स्पेशल क्लास, वहां पे हम प्रैक्टिस करते हैं क्विज के फॉर्म में। अब बढ़ते हैं सर्कल पर। सर्कल में छोटी छोटी चीजें होती है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कल है, तो ये होता है आपका रेडियस। अगर मैं पूरा कर दूँ तो ये होता है डायामीटर। तो डायामीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, D/2 होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या होता है, आपका कॉर्ड होता है। अगर मैं कॉर्ड को क्या करूँ, इससे मिला दूँ तो ये क्या हो जाता है, आपका एक सेक्टर होता है, ये OAB इस प्रकार से एक सेक्टर होता है। ये क्या होता है, एक आपका आर्क होता है। ठीक है, ये आपका पूरा, अगर मैं OAB की बात करूँ तो ये माइनर सेक्टर होता है, ये आपका माइनर सेक्टर होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये मेजर सेक्टर होता है। ठीक है, ये मेजर सेक्टर होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये पूरा ये, तो ये क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। देखिए क्विक रिवीजन करा रहा हूँ मैं आपको। जैसे मुझे लगता है कि मेरे सामने कोई बच्चा बैठा है, मैं उसको 30 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर या 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करा देता हूँ। तो ये मेरा मेन बेसिकली थीम है। ठीक है, आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। फिर उसके बाद अगर ये माइनर सेगमेंट है, ये तो पूरा ऊपर वाला क्या हो जाता है, मेजर सेगमेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट के बाद अब हम लोग सारी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अगर आपको सरकमफ्रेंस आपको अगर सर्कल का निकालना है, सरकमफ्रेंस अगर निकालना है सर्कल का, तो ये होता है 2πr। ठीक है, अगर आपको एरिया निकालना है तो ये क्या होता है, ये होता है πr²। ठीक है, इसको आप डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, πd लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, πd²/2 लिख सकते हैं, πd²/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। अब यहीं पे अगर बात आती है सेमी सर्कल की, ये हो जाता है अगर आपको सेमी सर्कल। तो इस केस में अगर आपको सरकमफ्रेंस पूछा जाता है तो πr, और अगर पूरा पूछा जाता है रेडियस के साथ तो ये πr + 2r हो जाता है। एरिया क्या होता है, ये होता है πr। इसको d के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पर बात आती है रिंग की। मान लीजिए ये स्मॉल r1 है और ये आपका r2 है। तो इस केस में अगर आपसे ये रिंग का एरिया पूछा जाता है तो इस केस में आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग होता है आपका पाई r2² माइनस r1², बिकॉज r2 इज ग्रेटर देन r1। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, आपका वही सेक्टर वगैरह को पढ़ लेते हैं फटाफट से। मान लीजिए आपका इसका सेक्टर निकालना है, तो ये क्या, मान लीजिए थीटा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू πr², ये हो गया माइनर का। अगर आपको मेजर का निकालना है तो आप क्या करेंगे, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू πr², या फिर आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस माइनर का एरिया निकाल देंगे, तब भी आपके पास मेजर का एरिया आ जाएगा। ये हो जाएगा मेजर का एरिया। अब यहीं पे बात आती है सेगमेंट की, तो सेगमेंट में आपको क्या करता है, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तब आपको एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट आएगा। तो माइनर सेगमेंट का अगर आपको एरिया निकालना है तो इस केस में क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर
सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनस सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये याद रख लीजिए कि ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। अगर आपके पास, क्योंकि ये थीटा हमारे पास अवेलेबल होता है, ये थीटा अवेलेबल होता है, तो ये हो जाता है हाफ हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे इजी कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो इस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब इसके बाद क्या हो जाता है, अगर आपको पूछा जाता है आपको एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट तो उस केस में आप क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। ठीक है, जल्दी से मैं आपको इन रेडियस और ये सरकम रेडियस भी रिवाइज करा देता हूँ। मान लीजिए सर्कल है, मान लीजिए ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर अगर आपका एक सर्कल बनता है, ये आपके ये इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉन होते हैं। तो इस केस में ये जो स्मॉल आर होता है वो होता है डेल्टा बाई एस। ठीक है, डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा है आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और एस क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, और अगर आपका सर्कम रेडियस निकालते हैं, ये वाला रेडियस, तो ये हो जाता है आपका कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, और आप ध्यान रखिएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल में स्मॉल आर जो होता है वो कैपिटल आर बाई 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। तो इन सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, इन पर आप ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आज शाम के सेशन में। तो 2 सेशन है, एक 5 बजे है, दूसरा 6:15 बजे है। तो मेक श्योर यार ज्वाइन करिएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला याद करने से कभी भी आपका सवाल नहीं लग जाएगा। हालांकि फॉर्मूला याद होना चाहिए, जब तक आप इनको अप्लाई करना नहीं जानेंगे, अलग अलग तरीके के सवाल बनते हैं। तो मेक श्योर शाम के सेशन में जुड़िए, हम ढेर सारे सवाल करेंगे, वहां पे आपके सारे डाउट जो भी होंगे क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मेंसुरेशन 2D आपने 20 मिनट के अंदर पूरी तरह से रिवाइज कर लिया होगा और आपको क्लियर भी हो गया। चलिए ठीक है, वीडियो को देखा तो लाइक भी कर दीजिएगा यार, पसंद आया होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड